दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। और जहां पर आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं वो है रोजगार से संबंधित। तो साथियों, जहां आज के समय में बहुत कंपटीशन है, बहुत मारामारी है नौकरी को लेकर के, तो बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जो स्वरोजगार की ओर सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है कि आप स्वरोजगार की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके साथ दुविधा है। और वो दुविधा क्या है कि वो ये दो चीजों को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। तो उसमें कंपैरिजन क्या है, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हमारे कुछ साथी यहाँ कंफ्यूज हैं कि वो अपना कुछ प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल करें या डायरेक्ट सेलिंग करें। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उनको। तो एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना कोई मटेरियल बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज है उसका प्रोसेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, वो सारा आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद उसकी क्वालिटी, उसका सर्टिफिकेशन, उससे रिलेटेड एफएसएसआई और एक्सेट्रा जो भी लाइसेंस और जो पेपर वर्क होता है, वो भी चीज़ें काउंट होती हैं। और इसके साथ साथ जब आप अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं, रेडी हो जाता है, रेडी टू सेल होता है, तो उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेल तो कर नहीं रहे। प्रोडक्ट बनाने के बाद आप डेफिनेटली सेलर को देंगे, किसी शॉप पे देंगे, तो आपको शॉप से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। और एक शॉप से कनेक्टिविटी बना के तो बात बनेगी नहीं, आपको अनकाउंटेबल शॉप से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आप नेटवर्क ही बनाएंगे शॉप कीपर्स से, सेलर्स से। अब कनेक्टिविटी आप बनाएंगे तो उसमें भी कैसे बनाएंगे? डेफिनेटली आपका एक से दो बार का लॉट जो है वो उधार पे होगा, क्योंकि जब भी आप कभी भी देख लीजिए मार्केट में कोई भी चीज है तो वो एडवांस पेमेंट पे नहीं चलती है। आप प्रोडक्ट देते हो, सेल होता है, तब उसकी पेमेंट आती है। दुकान पे आपका जो भी सामान जाता है वो एक तरह से उधार पे जाता है, और जो पेमेंट आपको मिलती है वो पिछले माल की मिलती है, करंट लॉट की पेमेंट नहीं मिलती। वो रेयर केस, बड़ी बड़ी ब्रांडेड की बात है जहाँ पे पहले पेमेंट आती है और बाद में माल मिलता है। और जहां आपको शुरू करना है, स्ट्रगल करना है, तो वहां आपको उधार पे ही चलता है। तो मेन चीज, आप अपना कितना पैसा मार्केट में ब्लॉक कर सकते हैं ये भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, आपके प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, वो शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर माल बिकता है आपका बनाया हुआ, दिया हुआ, ऑन टाइम, जो उसकी शेल्फ लाइफ है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर माल नहीं बिका है और शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको वो माल वापस लेना होगा और उसके बिहाफ पे फ्रेश माल देना होगा। वो भी वो लेना चाहता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, उनके मूड के ऊपर। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपने माल बनाया, माल बनाने का सारा प्रोसेस आपका, सारी सिरदर्दी आपकी, सारी हेडेक आप, उसके बाद उसकी पैकिंग क्या होगी, कैसी होगी, वो सारी हेडेक आपकी। उसके बाद उसका लाइसेंस, उसका
XYZ जो भी होता है, मैं उन डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, बट होता है, सर्टिफिकेशन होता है, FSSAI होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। उसके बाद शॉपकीपर्स से कनेक्टिविटी बनाना, यानी वहां आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं कि इतनी दुकानों पे, जितनी दुकानों से आप कनेक्ट करते हैं वो आपका नेटवर्क हुआ, ठीक है। आप जहां से माल उठाते हैं वहां भी आप नेटवर्क बनाते हैं, जहां से पैकिंग का रॉ मटेरियल उठाते हैं वहां से भी नेटवर्क बनाते हैं। अब उसके बाद आपका जो सामान अगर सेल हुआ दुकान पे तो वेल एंड गुड, उसकी पेमेंट आपको आ गई, और अगर नहीं हुआ तो वो माल आपको वहां से उठाना पड़ता है, और उसके बाद उसका क्या करते हैं वो दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुकानों पे जो आपको सामान मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इसी तरह से मिल रहा है। अब अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? सबसे पहली चीज, आप जिस कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट है उसकी लायबिलिटी, उसकी पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पेपर वर्क, सर्टिफिकेशन, सारी सिरदर्दी उनके पास से, सारा कुछ उन्होंने रेडी कर रखा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब आपको यहाँ करना क्या है? आप सीधा ज्वाइन करते हैं, जो भी उनका, आपको जिस कंपनी का भी प्लान पसंद आता है उसके साथ आप ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो आपको बेहतर लगता है, जो आप यूज करना चाहते हैं, और जब आप यूज करते हैं तो आपको उसकी क्वालिटी पता चलती है कि क्या क्वालिटी है, और आप फेथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और वो प्रोडक्ट परचेज करके ही आप ज्वाइन हो जाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उसमें कुछ अलग से नहीं है, आपने प्रोडक्ट परचेज किया, आप उसके सदस्य हो गए, सिंपल। अब आपको वो प्रोडक्ट पसंद आया, आप मार्केट में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बहुत, कोई साबुन खरीदता है, कोई शैम्पू खरीदता है, कोई कंडीशनर खरीदता है, कोई गारमेंट्स खरीदता है, कोई लेदर आइटम खरीदता है, बहुत सारी चीजें हैं आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। अगर कोई तारीफ करता है या कोई किसी से बात चलती है तो आप खुद एडवाइस देते हैं, अरे फला जगह से लेना बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं यूज करती हूँ या मैं यूज करता हूँ, जो भी एक्सरसाइज है आप बोलते हैं ना, प्रमोट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या आप कहीं जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या मैकडी में, या डोमिनोज में, XYZ, या किसी मॉल में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? वहां सेल्फी लेते हैं, किसी कैफे में जाते हैं वहां सेल्फी लेते हैं, जो भी कुछ आप, आपके पीछे उस कंपनी का लोगो नजर आ रहा होता है, आप ये दिखाते हैं मैं इस जगह पर हूं, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे होते हैं? आप प्रमोशन कर रहे होते हैं उनका, ना कि अपना। जब आप अपनी सेल्फी डालते हैं, अपनी फोटोज डालते हैं किसी ब्रांड पे जा करके, वहां पिक्चर क्लिक करके, तो आप एक कंपटीशन पैदा कर रहे होते हैं अपने जानने वालों के साथ में, कि जो लोग आपको जानते हैं वो देखेंगे, और देख करके कि अरे फला इस जगह पे गए हैं, अब वो वहां पर आने की होड़ उनके अंदर उथल पुथल पैदा होगी, दैट इज नेचुरली। अब आपने किया क्या? आपने खुद को प्रमोट नहीं किया, आप फ्री ऑफ कॉस्ट के प्रमोटर बने उनके। कैसे? आपने जब पिक्चर क्लिक की, आपने जब सोशल मीडिया पे डाली, तो पीछे ब्रांड दिखाया कि हम फला जगह पर हैं। अब फला जगह पर जब वो जाएंगे तो पैसा किसका खर्च होगा? उनका, जो जाएगा। बट वो पैसा मिलेगा किसको? उस ब्रांड को मिलेगा, उस रेस्टोरेंट को मिलेगा, उस कैफे को मिलेगा जहां का आपने प्रमोशन किया, अपनी सेल्फी डाल करके। आपने क्या पाया? आपको क्या मिला? सोच देखिए, जब आप एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रमोट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये आप करते हैं और करते चले आए हैं, बट इससे आपको मिला क्या?
प्रोडक्ट आपने नहीं बनाया, यूज किया सिर्फ, उसकी सारी सिरदर्दी उस कंपनी की है। आपको अच्छा लगा, आपने प्रमोट किया, जैसे कि आप करते हैं। उससे क्या हुआ, उन्होंने यूज किया, बट वो आपके बिहाफ पे यूज किया डायरेक्ट सेलिंग में। जब डायरेक्ट सेलिंग में वो आपके बिहाफ पे यूज हुआ, तो सिस्टम है, कोई आपको देता नहीं है, सिस्टम देता है। जैसे आपको अगर किसी के माध्यम से कुछ मिलता है, तो हम क्या कहते हैं कि ईश्वर माध्यम बनाता है, कोई खुद नहीं देता। यानी आपको यदि किसी से कुछ मिला, तो हम क्या कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, XYZ, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, कि उस ईश्वर ने माध्यम बनाया था। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो साथियों, ठीक इसी प्रकार एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग में। वो सिस्टम आपको देता है, आपके थ्रू जो कोई उस सिस्टम में आता है वो नहीं देता है, वो सिस्टम आपको देता है उसकी परचेजिंग पे। सिंपल। आप कहते हैं कि हम उससे बात करें, हम उसको रिक्वेस्ट करें, तो आप शॉप पे जब अपना प्रोडक्ट बना के ले जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं उस शॉपकीपर से कि भैया मेरा प्रोडक्ट ले लो, रख लो। क्यों? ताकि मुझे 2 पैसे आ जाएं। बट वहां पर हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज की सिरदर्दी आपकी है। और डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सिरदर्दी क्या है? ना प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ एक्सपायर होगी, ना इसका टेंशन है, आपको वहां से प्रोडक्ट वापस भी नहीं लेना है। प्रोडक्ट बनेगा कैसे, उसकी भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होनी है, उसकी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। उसकी ब्रांडिंग क्या है, उसकी पेपर वर्क क्या है, उसके सर्टिफिकेशन क्या है, वो सारी प्रॉब्लम कंपनी के पास है। उसके सारे सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास हैं। सारी सरदर्दी कंपनी ने ले रखी है। आपको एक ऑनलाइन शॉप दे रखी है डायरेक्ट सेलिंग में। तो ये प्लस पॉइंट है। आप जैसे दुकानदारों से संपर्क करेंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आप ठीक उसी प्रकार प्रोडक्ट यूज करिए, कंपनी ज्वाइन करिए जो आपको अच्छी लगे, उसके साथ उसके प्रोडक्ट यूज करिए ताकि आपको पता चले कि उसकी क्वालिटी क्या है, ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो। और फिर आप प्रमोट कीजिए अपने जानने वालों में, सोशल मीडिया पे। जैसे आप सेल्फी डाल रहे हैं दिखा करके कि मैं फला जगह खाना खा रहा हूँ, मैं फला जगह पिकनिक मना रहा हूँ, या XYZ, तो आप प्रमोट कीजिए ना अपने प्रोडक्ट को, इनकम लीजिए। ये स्मूथ, हेडेक फ्री, टेंशन फ्री, लायबिलिटी फ्री। बाकी चॉइस आपकी है, समझ आपकी है, हर किसी की अपनी चॉइस है। सिर्फ यहाँ पे फर्क कहाँ है, मेरी नज़र में डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ सिरदर्दी नहीं है। आप सिर्फ कनेक्टिविटी बनाते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट हो जाता है, दैट्स इट। और वो आप जनरल लाइफ में अपनी करते हैं। बाकी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद शॉप पे कनेक्टिविटी बनाते हैं, स्ट्रगल करके और सारी चीजें करते हैं। वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं तो भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और स्वागत है आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद कि आपने मेरा ये वीडियो इतनी देर देखा, जाना, समझा। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद।